का जो कि उन्होंने अयोध्या मंदिर बनाई, तब फिर भी बीजेपी को वहाँ पे नाकामी मिली। तो इस तरह से बनारस में भी मोदी जी द्वारा ये शिलान्यास हो चुका है, जो स्टेडियम बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि धरातल पे कुछ और हो, कुछ नई चीज़ें आएँ, और उस पर हम लोग विशेष बात करेंगे, नई चीज़ों को लेके चलेंगे, और तमाम जो राजनीतियाँ जो उटल पटल हो रही हैं उस पर क्या विशेषताएँ हैं। हमारा उपदेश है लोगों को जागरूक करना, उनके मतभेद को लोगों को बताना। और भैया आप यहीं हैं, चलिए कि साथी मिले, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आप सबका? अजीत क्या है? अजीत कुमार राय। अच्छा अजीत जी, ये बताइए कि ये जो बन रहा है इससे लोगों में क्या देख रहे हैं? लोगों में देखना क्या है, वो नुकसानदायक ही है। जैसे क्या नुकसान हुआ लोगों का? वही रहने खाने का, और क्या। रहने खाने का मतलब क्या? जो जमीन चली गई, मुआवजा पूरा नहीं मिला? मिला, मुआवजा तो मिला। हाँ, तो IPL का हो गया। हाँ 1 लाख का जमीन 40 लाख का हो गया भाई। तो फायदा हुआ ना? अरे तो रहने खाने का अब 30 लाख तो मिला एक्स्ट्रा। 30 लाख मिला, वो बात अपनी जगह है। हाँ। तो ये आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो यहाँ पे ज़मीन है, कहीं पे रह रहे हैं, या तो यहाँ से हटा दिया गया हो, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। तो अच्छा हुआ है ना। तो देखिए कुछ लोगों से बात भी किया, और कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ। देखिए सबकी अपनी अपनी मत, अपना अपना राय है, और कुछ और मत और राय के साथ हम आगे बढ़ेंगे और दिखा चाहेंगे, एक बार फिर से दिखाया जाए यहाँ पे जो इसका मेन गेट है। बता चाहेंगे कि यहाँ पे हम कुछ दूर से आएंगे, राजा तालाब से इधर से आते हैं तो ये इसका बीच में पड़ेगा। आप यहाँ से रिंग रोड से होके आएंगे, रिंग रोड से करीबन ये 15 किलोमीटर या 12 किलोमीटर लगभग आप आएंगे तो लेफ़्ट साइड आते हुए कंजारी जो स्टेडियम है यहाँ पर है। और क्या लोगों में समस्या है, मतभेद है, और एक बार फिर हम इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, लोगों का ओपिनियन लेने के बाद इसको हम लोग दिखाएंगे। भैया आप एक हैं? अच्छा क्या नाम है आपका? क्या नाम भैया? ऋतिक सिंह। ये बताइए स्टेडियम जो बन रहा है इससे आप क्या देख रहे हैं? अरे हमारे गांव में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है? हो रहा है, जरूर हो रहा है। तो इतना विकास होने पर मोदी के जो नारा था 400 पार, वो कम क्यों हो गया? भाई जनता वो की है, जनता गलती की है भाई। 400 पार का नारा था, अच्छी बात था भाई, हम लोग कोशिश किए थे। अच्छा। मगर अन्य जनता ने नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये बताइए, जिस तरह से आपसे छोटा सा मेरा सवाल है, बोलिए। जिस तरह अयोध्या में इतनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी लगा के राम भक्त मंदिर बनाया गया, बीजेपी वहाँ से हार गई, जो बार बार अपने मुद्दे में यही बोलती थी जय श्री राम जय श्री राम। कहीं ऐसा ना हो कि स्टेडियम बना के यहाँ पे मोदी जी भी चले जाएं? ऐसा कोई बात नहीं है, अब जनता की सोच है। तो धरातल पे क्या आपको दिख रहा है इस पे, मतलब लोगों का मतभेद क्या है इसमें कहना? अभी तो स्टेडियम से लेके स्टेडियम बन रहा है, अच्छा है, देश का विकास हो रहा है, गांव का भी विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। जिसकी जमीन गई है उनका भी विकास होगा भाई, सबका होगा विकास। तो ये ऐसे लोग को जानते हैं जहाँ पर कोई मतलब इस समय है? कहाँ पे? जिसकी जमीन यहाँ पे गई है? नहीं, ये तो मुझे नहीं, किसकी गई जमीन तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, ये गांव के रहने वाले हैं? ये कौन सा गांव है? गंजारी गांव है। अच्छा, गंजारी तो है ही, मतलब और कोई गांव है अगल बगल? गंगापुर है। अच्छा, हरसोस है, इधर हरसोस है, इधर हरदासपुर है, यही सब, इधर मेहदीगंज है पीछे। इसके बीच में ये पड़ता है? हाँ, तो देखिए इसके बीच में पड़ रहा है, और ये क्या धरातल है, क्या नहीं है, इसकी विशेष जानकारी हम चाहेंगे एक बार हमारे कैमरामैन जो सहयोगीगढ़ हैं यहाँ से पूरा दृश्य लेके दिखाएं, और कि ये कब तक, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में। चलिए कि हमारे इनसे ही बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लोगों से जांच पड़ताल किए, तो ये इनका क्या कहना है इस पर? यहाँ जो है ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और मोदी जी ने शिलान्यास लगभग 2-4 महीना पहले किया है, और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। लगभग 28 महीने का वैलिडिटी मिला है। L&T कंपनी काम कर रही है। ये कब तक कंप्लीट कर देंगे? 28 महीना तो वैलिडिटी मिला है, लेकिन मान के चलिए 3 साल के लगभग 3-3.5 साल तक ये अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। ये बताइए, आप इतने लोगों से डिस्कस करते हैं, अयोध्या में जो मुद्दा हुआ लेकर, इतने हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी से बनाया गया, हाँ, और वहाँ से बीजेपी हार गई। यहाँ के जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनके द्वारा किया गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोटी पलट जाए जलने के बाद? नहीं, आज के डेट में अब राजनीति एक अलग हो गया है। चूँकि आप पत्रकार हैं, मेरा भी वही क्षेत्र है, लेकिन मेरा जहाँ तक अभी का अनुभव यही रहा
कि कोई भी ऐसा शहर नहीं है भारत का कि जो 5 से 10 साल में एक शहर में 38,000 करोड़ रुपया वहाँ का सरकार ने एक शहर में झोंका, अयोध्या जैसे छोटे शहर में झोंका, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। अब राजनीति और वोट का एक अलग रास्ता निकल गया है। वे अब जातिगत चीज़ हो गया, कोई काम करे अब मुद्दा अलग हो गया है। अगर आप MY समीकरण को लें तो उनका एक ही नारा है कि मोदी को जो हराने वाला पार्टी है उसको मैं वोट दूंगा, काम से कोई मतलब नहीं है मुझे। हम क्षेत्र में घूमते हैं, देखते हैं, लोगों का सर्वे लेते हैं। इंडिया गठबंधन बना लिए, इंडिया गठबंधन बनाए तो आज भी 23 पार्टी मिल करके मोदी जी को कहाँ हरा पाए। आज भी अकेले भाजपा 240 आया था। और राहुल गांधी बहुत कहते हैं कि बहुत हमारा चल रहा है सिस्टम, हमारा बहुत देश में नाम है, बहुत लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी 99 सीट पे सिमट गए। आज पूरा महागठबंधन भी नहीं खोल पाए, कहीं तक खाता नहीं खोल पाए। इंडिया गठबंधन मिला करके 235 सीट आया उनका। और आज के डेट में एनडीए जो है अभी आज के डेट में आज 7 बजे शाम को उनका है ये क्या बोलते हैं शपथ ग्रहण, और आज के डेट में उनका 300 हो गया। तो ये मंत्री कुछ निर्दलीय भी आ गए उनके साथ। मंत्रीगढ़ में क्या उलटफेर हो सकता है कुछ पे? मंत्रीगढ़ में नहीं, कुछ जो है ऐसा संकेत आ रहा है पूरे देश से कि हो सकता है कि 2025 के चुनाव की वजह से नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि 1 साल के बाद जो है उनका भी चालू हो जाए। अमित शाह राजनीति पे क्या हो सकता है? कुर्सियां कुछ पलट सकती हैं कि कुर्सियां? अमित शाह पे कुछ नहीं होने वाला है। अमित शाह के वजह से ही भाजपा का कुछ अभी सीट जो कम हुआ है, कुछ संगठन में उनका मालिकाना ज़्यादा थोड़ा सा तानाशाही चल रहा था संगठन में, बाहर नहीं। संगठन में कुछ ऐसा सूत्रों द्वारा खबर है। हाँ, सूत्रों द्वारा खबर है, न्यूज़पेपर से लेके हर जगह से हम लोग पता लगाते रहते हैं। संगठन में उनका ज़्यादा बोलबाला था, इसके वजह से लोग कुछ उनके अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ता, अपने सांसद से जो सीट से खड़े थे नाराज थे। इसके वजह से भी भाजपा का वोट कुछ कम आया था। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी भी कुछ नाराज थे, चूंकि इनका कुछ लिस्ट था, उस लिस्ट के हिसाब से सीटें नहीं दी। लोगों ने बहुत सारा दिखाई, बहुत सारा। जैसे अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि चंदौली में भी ये चीजें हुई है। हाँ, चंदौली में भी ये चीजें हुई हैं। पड़े केंद्र मंत्री रहे, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ महेंद्रनाथ सपोर्ट भी नहीं किया। वहाँ लोकल लोग चाहते थे कि इस बार हमारा प्रत्याशी बदल जाए, लेकिन महेंद्रनाथ पांडे जो है कहीं ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया गठबंधन दोनों में ये करने में साबित हो कि अपना मुद्दा कि 2400 पार हुआ, संविधान बदल देंगे। संविधान कहाँ बदला गया? संविधान का तो एक नारा दे दिया गया, क्या संविधान बदल देंगे? तो यही कर रहा है कि अगर हम ये चीजें कर रहे हैं संविधान बदल देंगे, इसलिए आप लोग मोदी को वोट मत करिए। नहीं, वो तो हर पार्टी का एक अपना नारा होता है, कुछ भी नारा कोई दे दे। संविधान कोई क्या बदलेगा? संविधान बदल के अगर मान लीजिए मोदी जी का अगर क्षेत्र देखा जाए, उनका कार्यकाल देखा जाए, तो हमको तो लगता है कि काम हुआ है। नारा तो सब कोई उठाता है अपना अपना। राम मंदिर, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में देखे, अजय राजी काफी अच्छा फाइट किए उनसे, मात्र 1.5 लाख वोट से जीत पाए हैं मोदी जी। उनका नारा था कि 8 लाख 7 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन 1.5 लाख क्यों? ऐसा क्या? इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो अब जनता का रुख है, इसको कोई कह नहीं सकता है। लेकिन आज ऐसा नहीं था कि जो गठबंधन हुआ उससे ज़्यादा फायदा हुआ? गठबंधन से तो फायदा है। सपा कांग्रेस जब मिली तो यहाँ पे धरातल पे अच्छी खासी वोट है, MY समीकरण है, और बाकी लोगों का भी वोट मिल गया। दलित महादलित का भी वोट कन्वर्ट हो गया सपा में। इसके वजह से मोदी जी को कम वोट मिला। कोई उम्मीद नहीं किया था कि 5 लाख कम से कम आएगा, कम से कम 5 लाख से जीते, लेकिन जीतेंगे, लेकिन 1.5 लाख से ही मात्र जीते। यही दुर्भाग्य रहा। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ सहयोगी से उनसे बात किया, इस पर विशेष टिप्पणी की, उन्होंने अपने राय दी, अपने मतभेद दिया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब देखते हैं इस पर क्या होता है। आज मेरी मौजूदगी गंजारी में है। गंजारी वो जगह है बनारस का कि जहाँ आज के डेट में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टेडियम का कहें तो चालू है। L&T कंपनी बना रही है और गंजारी गांव में हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पूर्व प्रधान, तो बात करते हैं सुधाकर सिंह जी। तो बात करते हैं उन्हीं से कि आखिर इस क्षेत्र में मोदी जी को वोट कम क्यों मिला। और बहुत सारा न्यूज़ चैनल पे पता चलता है कि बहुत सारा काम हो रहा है बनारस में, धरातल पे बहुत सारा योजना आया, लेकिन फिर भी लोगों में नाराज़गी क्यों है? जैसे अयोध्या का लीजिए, वहाँ पे 32,000 करोड़ रुपया ये कम से कम 5 सालों के अंदर में पैसा लग गया। अयोध्या हो गया, चमक गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन फिर भी वहाँ से लल्लू सिंह वहाँ के प्रत्याशी हार गए। तो इसी सब मुद्दे पे बात होगी। अनुभवी लोग अनुभवी हैं, तो अपना अनुभव बताएंगे और इस क्षेत्र का क्या स्थिति है, लोग क्या सोचते हैं, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ का रह चुके हैं, ये बताएंगे यहाँ के बारे में। आपका शुभ नाम?
सुधाकर सिंह नाम है। सुधाकर सिंह जी, तो आप कब प्रधान रहे हैं यहाँ पे? 2000-2005 में। 2000 से 2005 तक का। तो अभी ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट LNT का जो उद्घाटन किए स्टेडियम का मोदी जी ने, तो क्या प्रभाव है उसका इस क्षेत्र में? इसका विशेष प्रभाव तो नहीं हुआ। विशेष रूप से तो जब ये स्टेडियम के सहमति वाला जो पत्र भरवाया जा रहा था, तो सहमति वाले पत्र में वो हम लग गए थे, तो 2-3 महीने के अंदर पूरा जो है सहमति हमने करा दिया था जी। लेकिन उसमें जो मुआवजा इन्होंने दिया, तो मुआवजा जहाँ 20 लाख रुपए बिक रहा है ज़मीन, इन्होंने 12 लाख दिया, और उस पीछे वाली ज़मीन का इन्होंने 960 दिया। उसमें भी बहुत सी अड़चनें आई, लेकिन हम लोगों ने रजिस्ट्री उसको कराई किसी तरह से, सब लोगों ने मिल करके। उसमें एक मुकदमा 3-4 ज़मीन का मुकदमा भी है अभी तक। एक तो हमारा मुकदमा हमारा भी है, उसमें मुकदमा चल रहा था पहले से। इन्होंने जो है खाता एंटी पार्टी के खाते में पैसा जो है रिलीज़ कर दिया, तो वो जो है हमने उसको हाई कोर्ट से स्टे लिया। लेकिन आ करके इन्होंने जो है उस पर भी पूरा कवर कर लिए। हम नहीं बोले, हम कहे कि काम हो रहा है, होने दीजिए, सहयोग इतना दिया था तो अपना हम कहे करने दीजिए। तो वो भी अभी चल रहा है, खाते में पैसा स्टे है इस समय 2 साल हो गया वो। इसके बाद भी एक मंदिर का प्रकरण है, उसमें करीब 3 बीघे के आसपास का है, वो भी अभी मुआवजा इन्होंने नहीं दिया है। मतलब मंदिर का ज़मीन 3 बीघा है उसमें? अभी भी उसका मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला है। इससे रुष्ट होकर के ये जो है जो मुआवजा कम मिला, तो गांव के बगल में भी इन्होंने 71 एकड़ का टाउनशिप का मामला जो उठा दिया, प्रस्तावित भेज दिया है जी। और बगल में BDA वाले ने 41 एकड़ का वो जो है प्रस्ताव भेज दिया है गवर्नमेंट के पास। तो अब इतनी सारी ज़मीनें, बहुत लोगों का घर इसमें जा रहा है। तो सोचिए, जो पुश्तैनी ज़मीन आज से 400 वर्ष पहले की से सब यहाँ बाशिंदे हैं, और अब उनको जो है निकाल दिया जा रहा है पूरा एकड़। इसका एंटी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है चुनाव पर, इसीलिए यहाँ पे वोट कम पाए हैं। लगभग ये शिवपुरी में आता है ना? कौन सा विधान? सेवापुरी, सॉरी, हाँ, सेवापुरी में आता है। और यहाँ पे लगभग 5000 वोटों से कम, मतलब, और अजय राय से 5,000 वोट कम पाए हैं। और अगर देखा जाए प्रधान जी, तो यहाँ पे जब ये स्टेडियम का निर्माण यहाँ से जब चालू हुआ, तो इसका विकास के रूप में इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब इससे आने वाले दिन में कैसा रहेगा? यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए खुश हैं यहाँ की जनता? चूँकि आप प्रधान रह चुके हैं, समाज में रहते हैं, क्या लोगों का यहाँ पे मतलब इसके प्रति धारणा है? क्या सोचते हैं लोग? नहीं, खुश तो नहीं है। केवल ये है कि अगर बाउंड्री बन गई चारों तरफ से, तो बाहर का, इसमें बाहर के रहने वाले लोग जो हमारे गांव के हैं सब लोग, उनके लिए क्या लाभ मिलेगा? बाउंड्री बन गई तो जब खेल होगा तो बाहर से आदमी आएंगे, देखेंगे। जब बंद रहेगा तो बाहर आदमी निकलेंगे नहीं, कोई बिजनेस का छोटा मोटा तरीका भी नहीं हो पाएगा कि नहीं। अगर यहाँ बनता है, कभी मैच होगा, ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगल बगल होटलें खोलेंगी। आपकी ज़मीन महंगी हो गई पहले से, होटल खोलेगा, लोगों के लिए तो रोजगार तो मिलेगा ना। लेकिन यहाँ तो भूमिहीन हो जा रहे हैं सब लोग ना। बहुत लोग ऐसे परिवार हैं जहाँ भूमिहीन हो गए, उनके पास एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं बचा है। तो मतलब जितना भूमि गया उसके हिसाब से उनकी मुआवजा नहीं मिली? मुआवजा भी नहीं मिला। अब उतना ज़मीन जैसे यहाँ हम लोगों को जो मिला, अगर इसी बगल में हम लोग एक बिस्वा ज़मीन लें जो 12 लाख मिला है या 9,60,000 मिला है, यही बगल में हम खरीदें तो इस समय 40 लाख रुपए बिस्वा है। अच्छा, ये बताइए, ये जब स्टेडियम का कोई बात नहीं था, कि कोई उम्मीद नहीं था, कोई बात भी नहीं होता था उस समय कि स्टेडियम बनेगा कि क्या, तो उस समय यहाँ का क्या रेट रहा होगा? हाँ, तो उस समय रिंग रोड हम लोगों की ज़मीन बन चुकी थी। हाँ, रिंग रोड बन चुका था, उसमें भी ज़मीन गई थी। तो उसमें क्या रेट होगा? उसमें तो 4,92 उन्होंने दिया था, कम ही दिया था रिंग रोड वाले। हाँ, लेकिन उसके बाद ज़मीन हमारे गाँव की, मोदी जी ने उसका डबल करके दिया लगभग। हाँ, दिया। लेकिन उस समय जब इन्होंने स्टेडियम का ज़मीन लेना शुरू किया, तो उस समय हमारे यहाँ जो है 30 से 40 लाख रुपए बिस्वा ज़मीन हो चुका था। हमारी ही ज़मीन जो गई थी, हमने जो है 20 लाख रुपया बिस्वा ज़मीन तय कर चुके थे उसको। लगभग यहाँ स्टेडियम
हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बनारस हरहुआ के रहने वाले हैं। इनसे भी यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, ये बताइए कि बहुत नाराज़गी है लोगों में, धरातल पे कुछ काम हुआ भी, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन बहुत हद तक काम हमने देखा है, चूँकि सर्वे किया है इस पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश में घूम घूम के, तो काम होने के बाद भी लोगों में नाराज़गी क्यों है, ऐसा क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि हर जनता का मत अलग अलग होता है और सभी लोगों को सभी का अलग, किसी का कोई मुद्दा होगा, किसी का कुछ मुद्दा होगा। तो इससे आप अगर देखा जाए तो भाई मोदी जी तो विकास कर ही रहे हैं, लोगों के मन में विकास की भावनाएं तो हैं भाई कि विकास कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जैसे यहाँ पे अभी गंजारी में ही आए हैं, तो गंजारी में आपने देखा कि जनता के मन में ये है कि भाई यहाँ बना, मेरे को यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। स्टेडियम बन जाएगा, स्टेडियम घिरा जाएगा, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ के चले जाएंगे, और जब बाहर के आवागमन नहीं रहेंगे बाहर, तो फिर जनता के लिए कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं? अगर आवागमन होता है, लोग आते हैं, पब्लिक आती है, तो स्टेडियम में गेम हुआ, उसके बगल में होटल खुलेगा, लॉज खुलेगा, बड़े बड़े होटल खुलेंगे, तो ये सब तो रोजगार के तो है आसार ना। में प्रधान जी बैठे अभी बोले कि जो मेरे ज़मीन की रेट है, जो रेट थी उस रेट से लिया नहीं गया, उनका तो वो चली गई संपत्ति, उनकी तो संपत्ति चली गई ना, उचित दर नहीं मिला ना। अब जो आएगा, जिसके लिए फ़ायदा है उसके लिए बात करें। जो ज़मीन पे रेट लिया गया, जैसे उनका कहना था कि अभी मेरी ज़मीन की रेट इतनी थी, इतनी मिले। अब विकास होगा क्या होगा इसके आगे कौन जानता है। अगल बगल के लोगों के लिए डिमांड बढ़ेगा। अब जिसका ज़मीन दूर होगा वो होटल बनवाएगा, पहले तो जिसका जा रहा है उसकी बात करिए भाई। उनकी तो अभी वो संपत्ति आगे चलकर वो दाम, अगर उसे नॉर्मल ज़मीन रहती तो रेट धीरे धीरे बढ़ता, हो सकता उनको उससे ज़्यादा पैसा मिल सकता था। अभी तो उनकी ज़मीन गई ना पहले। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे लोगों में खासी नाराज़गी है। मुआवजा का सुनते हैं कि ढंग से नहीं मिला लोगों को, और बहुत तरह का पॉइंट है यहाँ पे नाराज़गी होने का पब्लिक को। तो कुछ और भी बात करते हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम? बिंदु प्रकाश सिंह। मेरा नाम बिंदु प्रकाश सिंह। बिंदु प्रकाश, क्या करते हैं? जी हम तो जॉब करते हैं अभी फ़िलहाल BHU में। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? घर तो मेरा गंजारी में है अभी फ़िलहाल गंजारी। हाँ। तो ये जो गंजारी है, ये हमारे कहने का मतलब कि स्टेडियम बना, गंजारी का पूरा रोक लग गया कि रजिस्ट्री नहीं होगी, स्टे लगी है सारी जमीनों पे। लेकिन आज के डेट में कम से कम 3 बीघा ज़मीन जो है राम भद्राचार्य को ही है, हाँ, नेत्रालय वाले, उनको मंजूरी मिली और वो लिखाए हुए हैं। उनको अलग से कैसे मिल गया मंजूरी? लिखाने के लिखा लिए हैं ज़मीन इतना, और दूसरे के लिए कोई नहीं है। कोई मतलब स्टे लगने के बाद भी राम भद्राचार्य जो है चित्रकूट वाले जो देख नहीं सकते हैं संत, उनके नाम से यहाँ 3 बीघा जमीन जो है अलॉट हुई है, जबकि आम पब्लिक नहीं करा सकता है। तो ये भी एक नाराजगी का विषय है यहाँ के लोगों के लिए। हाँ सही ना? हाँ बिल्कुल। और अभी लिखाते ही जा रहे हैं ये, और अभी खरीदते जा रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए रोक नहीं है, बाकी आम पब्लिक के लिए रोक है। हाँ, पूरे आम पब्लिक के लिए एक विश्वास लेना चाहे तो नहीं मिल सकता है, मंजूरी नहीं मिलेगी। ये कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी कुछ बात करेंगे, क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में। अच्छा ये बताइए, 10 साल सरकार चली अभी NDA की, कैसा रहा हमारे 10 साल के पहले का अनुभव और 10 साल का अनुभव बताइए। 10 साल पहले का अनुभव सर, देखिए जो युवा वर्ग थे, सबसे बड़ी नाराजगी युवा वर्ग के लोगों के लिए है जी। क्योंकि युवा वर्ग 10 साल पीछे चले गए। इन्होंने ना ही एक भर्ती की, जो भी भर्ती निकाली वो या तो पेपर लीक हो गया या तो क्या हो गया, सारा सिस्टम रुका हुआ। अग्निवीर भी एक कारण है इसका। अग्निवीर भी कारण है। अरे अभी पुलिस भर्ती भी UPP वाली जो थी वो भी सिस्टम गड़बड़ हो गया है। तो सबसे दिक्कत तो युवा वर्ग को हुआ है। मान लीजिए ज़मीन तो प्रॉपर वो होता रहता, वो सिस्टम अलग है, लेकिन युवा वर्ग के लिए आगे का जो सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया। आज जब पोजीशन इन्होंने हारा UP में, तो इनका सिस्टम कल से ये योगी महाराज जो हैं वो लगा रहे हैं पच्चर कि जो भी नौकरियां और जो भी सिस्टम बना हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा। अधिकारी कहाँ से पूरा करेगा उसको? आपके यहाँ फाइलें लगी थी, आप फाइलें उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरी जो पपौती है वो चलेगी,
तो ऐसा सिस्टम, ये नाराजगी बहुत। अच्छा ये बताइए, जो स्टेडियम बना है, आप यहीं के लोकल रहने वाले इस गांव गंजारी के हैं, जो स्टेडियम बना है, क्या लगता है इससे भविष्य है कुछ गांव के लिए, या कुछ मौका मिलेगा रोजगार का? रोजगार का तो मौका मिलेगा सर, लेकिन अगल बगल वालों को 1 किलोमीटर, यहाँ पर रिंग रोड से 500 मीटर इधर, 500 मीटर उधर विकास प्राधिकरण ले लिया है, बीडीए। उसके बाद जो सिस्टम बचेगा तो बताइए, जब बीडीए पूरा ले ही लेगा, रिंग रोड से लेकर के सारा सिस्टम इधर, और स्टेडियम से 200 मीटर दूर वो भी ले लेगा, तो बताइए यहाँ पर कौन जनता क्या कर पाएगी, क्या सिस्टम उसका बनेगा, क्या व्यापार? तो क्या ये सब अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी बातें हैं, रुझान हैं, विचार हैं। क्या नाम हुआ? प्रखर नाम है।